हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। हम कल से आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था यूज, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बिसाइड, बिसाइड्स और इसके अलावा और भी। तो पहले बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड में एस नहीं आती, बिसाइड्स में एस आती है, लेकिन इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है। जैसे बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है कि बगल में, और के बराबर में, ये तो होता है बिसाइड्स। और जो बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स ये होता है कि अतिरिक्त, के अतिरिक्त आ जाता है। अब ये बिसाइड और बिसाइड्स में ये अंतर है, केवल एस लगने से ही ये अर्थ हो जाता है, एस हटा दो तो इसका अर्थ ही हो जाता है। अब ये बिसाइड्स क्या है? जैसे आपका हाउस है और आपके हाउस के नेक्स्ट कोई दूसरा हाउस है, पोस्ट ऑफिस है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कुछ भी हो, उसकी दीवार और आपकी दीवार एक है तो वो बिसाइड होगा। बिसाइड लगेगा वहां पर, नियर नहीं लगा सकते। के पास, के बराबर में नियर क्यों नहीं आता? नियर का जो सेंस होता है वो पास का तो देता है, लेकिन एकदम बिल्कुल नेक्स्ट का नहीं देता। मेरे घर के पास एक सिनेमा हॉल है तो देयर इज ए सिनेमा हॉल नियर माई हाउस, वह बिसाइड नहीं लगेगा। और अगर ये हो कि एक सिनेमा हॉल मेरे घर के बगल में है तो बगल का मतलब है मेरे घर की दीवार और सिनेमा हॉल की दीवार बिल्कुल अगल बगल है। तो देयर इज ए सिनेमा हॉल बिसाइड माई हाउस। आप बैठे हैं एक सीट पर, ठीक बराबर में आपका एक फ्रेंड बैठा है तो वो बिसाइड है, नियर नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। कई बार हम पास के लिए नियर लगा देते हैं, लेकिन वहां गलत है। नियर और बिसाइड में बहुत बड़ा अंतर होता है। और बिसाइड्स ये के अतिरिक्त आता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी एक वस्तु के अलावा किसी दूसरी वस्तु को भी लें, दूसरी वस्तु को भी खाएं। जैसे मैंने सेब के अतिरिक्त केले भी खाए, तो मीन्स मैंने सेब भी खाया और केला भी खाया, दोनों चीज। मैंने पेन के अतिरिक्त एक पेंसिल भी खरीदी, मीन्स मैंने पेन भी खरीदा है, पेंसिल तो खरीदी ही है, इसके अलावा मैंने पेन भी खरीदा है। तो ये दो दो को आता है। तो बिसाइड्स के अतिरिक्त और बिसाइड्स के बगल में या के बराबर में। तो इसके सेंटेंस देखें पहले हम, तभी हम क्लियर कर पाएंगे इसके सेंस के बारे में। अब ये सेंटेंस है, जैसे हमने फलों के अतिरिक्त भोजन भी खाया, मीन्स हमने भोजन तो खाया ही है, इसके अतिरिक्त हमने फल भी खाए हैं। ये काकी के आते हैं, ये एक दूसरे से हमारा जो रिलेशन है उसे इंडिकेट करते हैं। और ये वर्ड्स होते हैं, इन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। जब एक से हमारा संबंध दूसरे को बताते हैं तो ये आपस में हमें जोड़ते हैं, तो ये कनेक्टिव वर्ड्स भी कहलाते हैं। तो वी एट, हमने खाया, क्या खाया? भोजन खाया, और हमने फल भी खाए हैं। तो जब हमने फल और भोजन खाए हैं तो वी एट फूड बिसाइड्स, यहां बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड्स आएगा। वी एट फूड बिसाइड्स
fruits. We ate food besides fruit. और ये फ्रूट एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो फ्रूट्स हो गए हैं यहां पर। तो ये कर देते हैं। मान लीजिए मोहन ने कलम के अतिरिक्त किताब भी खरीदी। मोहन ने कलम के अतिरिक्त किताब भी खरीदी। तो मीन्स उसने कलम भी ली है और किताब भी ली है, उसने दोनों ही चीजें ली हैं। अब मोहन खरीदने की बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। मोहन बॉट बुक बिसाइड्स ए पेन। एक चीज का ध्यान आप और रखें कि प्रीपोजिशन हिंदी में तो किसी चीज के बाद आता है, लेकिन जब हम उसे ट्रांसलेशन में यूज करते हैं तो वो जिसको इंडिकेट कर रहा है उसके आगे आएगा। इसीलिए इन्हें हिंदी में अग्रपद भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे आते हैं, इसलिए इनको अग्रपद कहा जाता है। जैसे कमरे में, ये मैं किसको इंडिकेट कर रहा है? कमरे को। तो स्पेलिंग बनाएंगे तो ये हो जाएगा इन द रूम। ये है। तो कमरे में हिंदी में आया मैं बाद में, लेकिन स्पेलिंग में जब आया तो वो रूम से पहले आया। कुर्सी के नीचे, कुर्सी के नीचे। अब ये देखिए कुर्सी के नीचे आया, ये बाद में कुर्सी के। जब स्पेलिंग में करेंगे तो ये प्रीपोजिशन आगे आ जाता है। अंडर द टेबल। तो इसीलिए ये के अतिरिक्त ये किसको इंडिकेट कर रहा था? फलों को। इसलिए हमने फ्रूट्स कहाँ रखे हैं? पीछे। और प्रीपोजिशन कहाँ आया? आगे। इसमें भी कलम के अतिरिक्त, ये के अतिरिक्त क्या था? कलम। इसको कलम, इसलिए अपने पेन को रखा पीछे, बुक को रखा है आगे। तो ध्यान रखें, जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो हिंदी में भले ही वो बाद में हो, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो उस वर्ड के आगे आना चाहिए जिसको वो इंडिकेट कर रहा है। अब ये देखें, इसमें है मोहन राम के समीप या मोहन राम के बगल में बैठा था। तो बगल में बैठा था मतलब ठीक उससे टच होकर के बैठा है। तो मोहन सेट। मोहन सेट, और समीप की या बगल की होती बिसाइड। बिसाइड राम। मोहन सेट बिसाइड राम। यहां आप देखें राम को इंडिकेट कौन कर रहा है? के समीप में या के बगल में। तो जो हिंदी में बाद में आया है वो इंग्लिश में उससे पहले आ जाएगा। तो मोहन राम के समीप बैठा है। फोर्थ सेंटेंस देखें, मेरे घर के बराबर में एक डाक खाना है।
मेरे घर के बराबर में एक डाक खाना है। तो देयर से हो जाएगा। देयर का यूज कहां करते हैं? जब हम किसी चीज को इंडिकेट करें उससे पहले कोई प्लेस आ जाए। तो जब प्लेस आ जाता है या जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने न हो, तब हम सेंटेंस देयर से स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए पोस्ट ऑफिस बिसाइड माई हाउस। देयर इज ए पोस्ट ऑफिस बिसाइड माई हाउस। क्योंकि डाकखाना कहां है? मेरे घर के ठीक बराबर में। तो जब भी हम बराबर का, समीप का, बगल का इस तरह का देखें तो वहां हम बिसाइड का यूज करेंगे, नियर का नहीं करेंगे। अब है आपका यूज ऑफ यूज टू और वुड। यूज टू और वुड ये क्या करते हैं? ये किसी भी चीज के स्वभाव या उसकी आदत या भूतकाल में लंबे समय तक हुआ कार्य जो प्रेजेंट में बंद हो, अब नहीं हो रहा हो। अभी जैसे अभी हम कहें अपने बारे में, हम घुटनों के बल चला करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो घुटनों के बल वाली सिचुएशन है ये पास्ट में रही होगी, अब नहीं है। अब तो हम पैरों पर खड़े होकर के चलते हैं। राजा महाराजा बहुत से हाथी रखा करते थे। मीन्स अब राजा महाराजा भी नहीं है और ये स्थिति भी नहीं है हाथी रखने वाली। या पास्ट में हो, जैसे आपका घर है, आपके घर के आसपास पहले कोई सिनेमा हॉल हुआ करता था, अब नहीं है। तो आप कहेंगे पहले यहां पर एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। मीन्स पास्ट में हुआ करता था, प्रेजेंट में नहीं है। तो जब पास्ट में लंबे टाइम तक कोई चीज चली हो और अब बंद हो, तो हम यूज टू या वुड का यूज करते हैं। ये वो स्वभाव को भी बताता है। जैसे पहले यहां पर डायनासोर रहा करते थे, तो पास्ट में रहते थे, अब नहीं है। डायनासोर मांस खाया करते थे, तो ये क्या था? उनका स्वभाव था, उनकी आदत थी। तो जब आदत या स्वभाव की बात होती है तो हम यूज टू या वुड का यूज करते हैं। सेंटेंस देखें आप। इस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। इसका मतलब क्या है? बैठा करता था, अब नहीं बैठता है। कौन बैठा करता था? एक बूढ़ा भिखारी। एन ओल्ड बेगर क्या करता था? बैठता था। तो या तो यूज्ड टू लगाएं या वुड। यूज्ड टू या फिर वुड। सिट, सिट आएगी क्योंकि वुड आपकी मॉडल वर्ब है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहां यूज्ड टू लगाएंगे तो टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। एन ओल्ड बेगर यूज्ड टू सिट या वुड सिट। कहां बैठता था? इस पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। अंडर दिस ट्री, under this tree. An old beggar used to sit under this tree या would sit under this tree. सेकेंड है जैसे
हमारे प्रधानाचार्य हिंदी पढ़ाया करते थे। मीन्स अब प्रिंसिपल सर हैं, वो हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे। आवर प्रिंसिपल वुड टीच, क्या टीच करते थे? हिंदी। वुड टीच हिंदी ये कर सकते हैं, या फिर आवर प्रिंसिपल यूज्ड टू टीच हिंदी। तो चाहे तो आप यूज्ड टू लगा दें या फिर वुड लगा दीजिए, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। तो यूज टू या वुड का यूज करते हैं। अब एक चीज का आप ध्यान और रखना है कि वुड और यूज टू का जो यूज है वो प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम इज एक्स्टम्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं? इज एक्स्टम्ड ऑफ। जैसे इसका भी एक सेंटेंस देखें, आगे देखें, जैसे इस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता है। मीन्स जो प्रोसेस है वो चल रही है, ये उसकी डेली रूटीन में शामिल है, वो रोजाना बैठा करता है। एन ओल्ड beggar is accustomed to. An old beggar is accustomed to or accustomed to sit under this tree. An old beggar is accustomed to sit under this tree. तो यदि प्रेजेंट में आता है तो इज accustomed to का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में आता है तो वुड या यूज टू का यूज करते हैं। तो ये है हमारे यूज टू वुड का यूज है, थोड़ा सा समझना है बस, वैसे तो सरल है, हार्ड नहीं है। तो आप सभी लोग इनको करते चलें, क्योंकि कभी कभी इन्हें देखने में हमें थोड़ा सा समझने में कोई असुविधा होती है और हम इन्हें कर नहीं पाते हैं। तो करते चलें। थैंक यू।